मैंने खुदा के लिए क्या किया। हनोक के बारे में लिखा पाक कलाम में कि वो खुदा के साथ चलता चलता अलोप हो गया या गायब हो गया या खुदा ने उसे ले लिया। सो जब हनोक खुदा के साथ चल रहा है तो उसका दूसरा मतलब ये है कि खुदा भी हनोक के साथ साथ चल रहा है। खुदा उसी के साथ चलेगा जो खुदा के साथ चलेगा। सैमुअल की किताब में लिखा है खुदा ने सैमुअल को आवाज़ देकर बुलाया। पहले तो उसने देखा, सोचा कि शायद मेरा उस्ताद बुला रहा है, लेकिन फिर उस्ताद को पता चल गया कि इसे कौन बुला रहा है। हालेलुया। हम अक्सर बात करते हैं आज मसीहत में काफ़ी कुछ जो गड़बड़ी है वो इसलिए है कि ज़्यादा लोग उस्ताद के बिना हैं। साड़ी पंजाबी च कह देंगे बेगुरे लोग क्या। कौन है भला? बेगुरे लोग। सो बिना उस्ताद वाले जो हैं वो ना तो कभी खुद कामिल हो सकते हैं और ना उनके साथ चलने वाले कभी कामिल हो सकते हैं। जो कामिल होगा उसी के साथ चलने वाला कामिल हो सकता है। इसलिए वचन में लिखा, यदि अंधे का अगुआ अंधा हो तो दोनों खड्डे में गिरेंगे। सो आज यही प्रॉब्लम है। सैमुअल शायद कभी भी खुदा को ना जान पाता, शायद कभी भी ना कह पाता कि बोल क्यों जो मैं सुनता हूँ, अगर उस्ताद ना बताता कि तुझे कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा बुला रहा है। तो जब उस्ताद ने बताया ना कि तुझे खुदा बुला रहा है, तेरे से खुदा बात करना चाहता है, फिर सैमुअल ने जब फिर से आवाज़ आई तो सैमुअल ने कहा, बोल क्यों जो मैं सुनता हूँ। हालेलुया। बोल क्यों जो मैं सुनता हूँ। आगे जाकर फिर एक हीरो लाइन है। खुदा ने, सैमुअल ने खुदा की सुनी। आगे चलकर लिखा, खुदा ने सैमुअल नबी के मुंह से निकलने वाले किसी भी अल्फाज को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। हालेलुया। सो खुदा उनके अल्फाजों को मिट्टी में नहीं मिलने देगा जो खुदा की सुनते हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर तो सुनते नहीं, और जो सुनते हैं वो मानते नहीं, और जो मानते हैं वो चलते नहीं। सो खाली सुनना भी काफ़ी नहीं। सुनने वाले भी कईयों को सिर्फ शौक होता है सुनने का ही, और सामने बैठकर वो सुनते हैं। और कुछ ऐसे सुनने वाले होते हैं जो इसलिए सुनने आए होते हैं कि चलो पकड़ते हैं कि कहाँ पर गलती करता है। कई इसलिए सुनने आते हैं कि चलो सुनकर आशीष पाएंगे। कई इसलिए सुनने आते हैं कि सुनकर चलने की कोशिश करेंगे। सो अलग अलग टाइप के लोग हमेशा होते हैं संगति में, कलीसिया में। तो ये सारे लोगों को खुदा बड़ी बारीकी से देखता है। सो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कमियों को पकड़ने के लिए आए होते हैं। सो किसी ने एक बार एक चौराहे में एक तस्वीर लगा दी। पेंटर था
बहुत कोशिश की थी उसने इस काम में सफल होने की, और उसने कहा कि व्यू लेते हैं दुनिया के। तो उसने तस्वीर लगाई चौराहे पे, बहुत ज़बरदस्त बनाकर, पूरी जान लगाकर, और नीचे फिर उसने लिख दिया तस्वीर के, अगर इस तस्वीर में किसी को कोई गलती नज़र आए, कोई कमी नज़र आए, तो कृपया उसके नीचे लिखकर चला जाए। अब जो भी आता तस्वीर को देखता, नीचे गलती लिख देता, वो फिर तस्वीर को उतारता, उस गलती को ठीक करता, फिर उसी जगह पर उसको रख देता, फिर नीचे वही लाइन लिख देता, फिर लोग आते, फिर गलती निकालते, वो फिर ऐसे बहुत समा बीत गया, बहुत समा बीत गया, बड़ा परेशान हो गया, तस्वीर मुकम्मल क्यों नहीं हो रही। बड़ा परेशानी की हालत में बैठा, उसका एक मित्र आया, उसने बोला कि क्यों इतने उदास हो, क्या वजह है तुम्हारी उदासी की। तो उसने कहा तस्वीर मुकम्मल नहीं हो रही, मैंने पूरी जान लगा दी है, तस्वीर मुकम्मल नहीं हो रही। तो मित्र ने पूछा तुझे कैसे पता कि तस्वीर मुकम्मल नहीं हो रही। उसने बोला मैं तस्वीर को रखता हूं, लोग कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। बोलता वजह कमी निकालने की। तो उसने बताया कि मैं तस्वीर के नीचे लिखता हूं कि यदि किसी को कोई कमी नज़र आए तो कृपया ज़रूर लिख कर जाए। तो उसने कहा चलो अब एक बार मेरे कहने पर फिर तस्वीर को बनाओ, जितनी गलतियां निकाल कर गए हैं उनको दुरुस्त करो और फिर बनाओ और उसी जगह पर रखो। उसने फिर तस्वीर बनाई, उसी जगह पर रखी। जब लिखने लगा तो उसने हाथ पकड़ लिया उसका। उसने कहा अब लिखना तूने नहीं, मैं लिखूंगा। तो फिर उसने तस्वीर के नीचे लिखा यदि किसी को इस तस्वीर में कोई कमी नज़र आए तो मेहरबानी करके उसे ठीक करके जाए। क्या करके जाए जी? मेहरबानी करके उसे ठीक करके जाए। अब जितने कमियां निकालने वाले थे वो आए, क्योंकि उनको पता था कि इस दिन वो तस्वीर रख कर जाता है, और उसी मूड में आए कि आज भी कोई ना कोई कमी निकाल कर आएंगे। लेकिन जब नीचे लिखी हुई लाइन को पढ़ते तब वहाँ पर वो सिर्फ एक मार्क लगा कर चले जाते, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। उधर बैठकर किसी की कमियां पकड़ना या निकालना ये बड़ा आसान होता है, लेकिन उन कमियों को अपनी ज़िंदगी से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तस्वीर पहले देख लेते हैं। आज हालत है दुनिया की, इस तस्वीर को गौर से देखें। अगर उधर की कोई लाइट बंद भी हो सकती है तो बेशक कर दें, इधर रोशनी कम भी होगी तो चलेगी। नहीं अपने वाली ना करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखना है। हाँ जी, इदा तो तुम अपनियां गल्लां शुरू कर लैनियां है ना। मैनू पता लगे ना तुम सुनते पे हो। हालेलुया। सो आज प्रॉब्लम ये है जो तस्वीर में है ना, कुछ लोगों ने देखते हुए भी आंखें बंद कर रखी हैं। देखते हुए भी क्या कर रहे हैं? आंखें बंद कर रखी हैं। कुछ लोगों की आदत है वो सुनना ही नहीं चाहते, उन्होंने कान बंद कर रखे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बोलना चाहिए लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। संत पौलुस ने एक बहुत ज़बरदस्त लिखा कुरिन्थियों को, और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम हर उस ख्याल को, हर उस ऊंची बात को जो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के खिलाफ सिर उठाती है, उसे बंधन में लाते हैं। हालेलुया।
जो भी बात उसके ज्ञान के विरोध में सिर उठाती उसे बंधन में लाते हैं। और दूसरी हीरो लाइन है, यदि मैं इंसानों को खुश करता तो मैं प्रभु का दास ना होता। किसको जी? यदि मैं इंसानों को खुश करता तो प्रभु का दास ना होता। आज प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। कलीसिया चाहती है मैसेज ऐसा हो जो हमको क्या करे? बोलो जी, की करे जी? मैं 7 घंटे फ्लैट दे विच इस करके थोड़ी ला के आया मैं तुहानू खुश करा। हालेलुया। मैं अपने न्याणे निक्के छड्ड के इसलिए नहीं आया भी मैं तुहानू की करा भला? खुश करा। मैं वो दसा जिहड़ा तुहानू की लगे भला। ते तुसीं ताड़ियां भी उत्थे मारनियां जिथे तुहानू की लगना भला, जिहड़ा तुहाडे मतलब दा होया। ते जिथे वचन ने तुझे बताया है वो हमें नहीं चाहिए। हम तो जिस काम के लिए आए हैं वो बात करो जिससे हम लोग क्या हो जाएं? खुश हो जाएं। और मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं कई बार प्लान करता भी हूं कि चलो थोड़ा बहुत खुश करने वाला काम कर देते हैं, पर जब मैं यहां पर आ जाता हूं तब मैं नहीं रहता, फिर कोई और आ जाता है। हालेलुया। और जब वो आ जाता है जिसने मुझे सेवा दी है, फिर मैं बोल नहीं पाता जो मैं बोलना चाहता हूं। फिर पाकरू जो चाहता है वो कलीसिया को फरमाता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसिया को क्या फरमाता है। हालेलुया। सो आज यदि तो आप ये चाहते हैं कि रूह आपसे बात करे तो फिर तो दिल को थाम कर बैठ जाओ। तो यदि आपने मुझसे बात करनी है फिर वो अलग बात है। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये कि आज रूह हमसे बात करे, दूसरा ये कि कोई सेवक हमसे बात करे। यदि मेरी अकल बोलेगी तो आपको आशीष नहीं मिलेगी, परंतु यदि खुदा बात करेगा तो आपके लिए वो आशीष और बरकत का बहुत बड़ा एक कारण होगा। सो आइए एक पढ़ते हैं आयत। कोई भी जन बाइबल खोल ले और ऊंची आवाज में पढ़ेगा। पहली आयत पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 31 आयत। यूहन्ना जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ किनके साथ जी? यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। अब विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। उन विश्वासियों के जो थे तो यहूदी, परंतु उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाए वो लोग। अब यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है जिन्होंने ईमान लाया है। तो आप लोगों में बहुत हैं जो ईमान ला चुके हैं। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने अभी तक यीशु मसीह को जीवन ना दिया हो। अब यीशु मसीह उनसे बात करने जा रहा है जो ईमान ला चुके हैं। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे उनसे कहा, अगर तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहो तो ठीक तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। फिर दुनिया मानेगी कि तुम मेरे शागिर्द हो यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहोगे। आज हुक्म पर खड़ा होना जो है ना वो इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम है। मूसा गया पहाड़ के ऊपर और यहोशू से बोलकर गया, तू यहाँ पर ठहर, मैं खुदा के पास जाता हूँ। खुदा की बात सुनकर फिर मैं वापस आता हूँ, तब तक तू मेरी इंतज़ार कर। मूसा को नहीं पता कि खुदा ने कितनी देर उसको वहाँ पर रोक लेना है। यहोशू को नहीं पता कि उस्ताद ने कितने समय बाद
आना है। अब एक वो है जो खुदा के हुक्म के मुताबिक पहाड़ पर गया, एक वो है जो उस्ताद के हुक्म में वहां पर खड़ा है। मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा के पास है। वहां पर ना तो कोई भूख की चिंता, ना कोई प्यास की चिंता, ना कोई नींद की चिंता, ना कोई थकावट की चिंता। लेकिन यहोशू जो है वो उस्ताद के हुक्म में है और एक ही मन बनाकर वहां पर खड़ा है कि जब मेरा उस्ताद वापस आए तो जिस जगह पर मुझको खड़ा करके गया वो मुझे उसी जगह पर पाए जहां पर वो मुझको बोल कर गया। अब यहोशू को नहीं पता कि कब आना है, लेकिन यहोशू इंतजार में है उस्ताद की कि वो आए ताकि मुझको हुक्म में देखे। तो एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, उस्ताद नहीं आ रहा। यहोशू उस्ताद के हुक्म में वहीं पर खड़ा है। 40 दिन 40 रात बीत गए और जब मूसा वापस आता है उसे उसी जगह पर यहां पर हुक्म देकर गया खड़े पाता है। तो अब आप बताओ, यहोशू को कोई जरूरत है कि वो मूसा से कहे कि मेरे लिए खुदा के आगे सिफारिश कर? यहोशू को कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो हुक्म में खड़ा है। और जब कोई उस्ताद शागिर्द को हुक्म में खड़े हुए देखता है तो कहने की जरूरत नहीं, दुआ दिल से निकलती है। हालेलुया। दुआ फिर दिल से निकलती है। तो अब जो खड़ा है हुक्म पर, यीशु मसीह कहता है वो मेरा शागिर्द है। और यही यहोशू जो खड़ा था ना हुक्म में, एक दिन ऐसा आया दुश्मनों के साथ युद्ध चल रहा था। अब यहोशू की गैरत जो थी वो जाग उठी और उसे पता था मैं उस्ताद के हुक्म में कैसे खड़ा रहा हूं। इसलिए अब उसकी अंदरूनी बात है खुदा के साथ, तूने मेरा वो 40 दिन और 40 रात खड़े होने को देखा है, अब बारी तेरी है। हालेलुया। मैं तेरे हुक्म में खड़ा था, अब ये सूरज जहां पर है और वो चांद जहां पर है वहीं पर ठहर जाने चाहिए। हालेलुया। ठहरे तो नहीं फिर? हाँ जी। और खाली सूरज चांद नहीं ठहरे, पूरी कायनात यहोशू के हुक्म को सुनकर वहीं पर ठहर गई। क्यों ठहरी? इसलिए ठहर गई क्योंकि ये उस्ताद के हुक्म में ठहरा था। तो क्या यहोशू का हुक्म माना कायनात ने, या इसके पीछे कोई वजह और है? कायनात अपने बनाने वाले के हुक्म में है। कायनात अपने बनाने वाले की मर्जी को सुनेगी, उसकी बात को सुनेगी, वो जो कहेगा वही करेगी। अब कायनात बनाने वाले से पूछती है, कोई कह रहा है। हालेलुया। कायनात कह रही है, कोई रुकने के लिए कह रहा है। और खुदा का कायनात को हुक्म है, अब मेरी और मत देखो, वो जो कह रहा है उसी मुताबिक करो। हालेलुया। आज हम हुक्म में नहीं है, इसलिए हमको किसी के सहारे की जरूरत है। जो पत्नी हुक्म में नहीं है ना, वही पड़ोसन के पास जाएगी और कहेगी कि बहन जी मेरे पति से सिफारिश करो कि मेरे को कोई 2 जोड़े कपड़े के ले दे। कौन करेगी जी? जो अपने पति के हुक्म में नहीं है उसको सिफारिश की जरूरत है। वो बेटा पड़ोसी से सिफारिश करने को बोलेगा कि मेरे बाप से मेरी सिफारिश कर, कौन बेटा? जो नालायक होगा, जो अपने बाप के हुक्म को मानता नहीं है, वो उसको जरूरत है किसी दूसरे से सिफारिश करवाने की। लेकिन जो
हुक्म में है उसे जरूरत नहीं। उजाड़ू तो चला गया लेकर, लेकिन जब वो वापस आया तो जो घर में था उसने इतराज किया, इसके लिए इतना बड़ा जश्न तूने किया, मैं तो तेरे हुक्म में था, मेरे लिए तूने कभी किया नहीं। बाप ने कहा तेरे लिए करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मेरा जो कुछ है वो सब कुछ है। हालेलुया। तो फिर ਜਿਹੜਾ जो कुछ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। बोलो जी। जो कुछ खुदा का, खुदा की योजना को समझे। इसे 6 दिन बाद बनाया, इसे बनाने से पहले इसके लिए सब कुछ बनाया। हालेलुया। सब कुछ इसके लिए बनाया, फिर इसे बनाया, और फिर उस सब कुछ पर इसे अधिकारी बनाया। अब जब सब कुछ इसी के लिए है, तो फिर वचन तो हमें यही सिखलाता है ना कि तू आज्ञाकारी बन, जो कुछ उसका है वो सब कुछ तेरा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पिता ने सब कुछ मेरे अधिकार में दिया है, अब तुम जाओ पूरी दुनिया में और लोगों को शागिर्द बनाओ, और देखो युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान में खोल दिया, जो कुछ जमीन पर बांधोगे आसमान में बांध दिया जाएगा। किसके लिए है ये? जो हुक्म पर खड़ा है, जो हुक्म को मानता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम हुक्म को मानते, हालेलुया, किसको जी? हुक्म को मानते। अगर इधर अनाउंसमेंट की होती ना कि कोई चंगाई सभा हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये हाल बहुत छोटा था। हाँ जी, बहुत छोटा पड़ जाना था ये हाल, अगर ये सिर्फ अनाउंसमेंट कर देते कि चंगाई सभा हो रही है। लेकिन वचन की सभा हो रही है तो कोई आता, खुदा बात करने के लिए आता है, कोई आता नहीं है। वो प्रभु के पीछे भाग कर गए, बोले तुझे हमारी चिंता नहीं, हम तुझे ढूंढ रहे थे। उसने कहा तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, वो जो रोटियां मैंने तुम्हें खिलाई थी ना, बोलो सर केनो जी, वो जो रोटियां मैंने तुम्हें खिलाई थी ना, उसे ढूंढ रहे हो। वो जो मछलियां तुमने खाई थी उसे ढूंढ रहे हो। वो जो मौज जे करामातें मैंने की थी उसे ढूंढ रहे हो। बहुत कम हैं जो मुझे ढूंढते हैं। और ये पवित्र वचन बताता है वो जो बहुत कम है जो उसे ढूंढते हैं, वही उस अनंत काल राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। वही वारिस होंगे जो हैं तो बहुत कम, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं। उसने शुरू में चंगाई सभाएं की, प्रभु यीशु मसीह ने लगभग साल भर के करीब बहुत अचंभे, बहुत मौजजे उसने किए, और लोगों की भीड़ जो थी वो बहुत ज्यादा होने लगी। जब वो जो सब कुछ करना था जब उसने कर दिया, वो सब कुछ जो ये सिद्ध करे कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ उसने कर दिया। जन्म के अंधे की आंखें खोलकर उसने सिद्ध कर दिया। यहूदियों ने गवाही दी, एक जन्म के अंधे की आंखें खुदा के सिवा कोई दूसरा खोल सकता? पता चल गया ये कौन है? खुदा है। 4 दिन के मरे हुए लाजर को बाहर निकाला, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक 3 दिन तक जब कोई मर जाता है उसकी रूह जो है उसके चुगिर्दे रहती है, और चौथे दिन वो फिर निकल जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने चौथे दिन लाजर को जिंदा करके ये सिद्ध किया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सब कुछ उनकी आंखों के सामने जब हो चुका, जब पता चल गया सारे इस्राएल को कोई आया है, वो काम करता है जो खुदा के सिवा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। उन्होंने आवाज उठाई,
जब अधरंगी को कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए, उन्होंने कहा परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा गुनाह को माफ कर ही नहीं सकता। उसने कहा अपनी चारपाई उठा और चला जा। हालेलुया। पाप के कारण बीमारी थी, पाप माफ हुए, बीमारी चले गई और वो चारपाई उठाकर निकल गया। सिद्ध कर दिया मुझे पाप माफ करने का अधिकार है। हालेलुया। ये सब कुछ उसने तरतीबवार किया और जब ये सब कुछ कर गुजरा, फिर असली मकसद से यीशु मसीह ने लोगों को वाकिफ करवाना शुरू किया। जैसे ही तालीम को थोड़ा सा सख्त किया, जो भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, वो वैसे ही पीछे को हटनी शुरू हो गई। बोलते अब तो ये रोटियां नहीं खिलाता। क्या नहीं जी? अब पहले तो बड़े बीमारों को चंगा करता था, अब तो वो वहां पर गया, एक 38 साल के बीमार को चंगा किया, बाकियों को छोड़ आया। अब इसने बीमारों को चंगा करना भी बंद कर दिया, अब मुर्दों को जिंदा करना भी बंद कर दिया, अब रोटियों का मछलियों का काम भी बंद हो गया। धीरे धीरे से वो सारी भीड़ जो इन्हीं चीजों के कारण उसके पीछे थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गई। फिर उसने एक जबरदस्त बात कही, तुम मेरा लहू पियोगे और मेरा मांस खाओगे। 12 शागिर्दों के अलावा एक 70 थे। उन्होंने कहा दिमाग खराब हो गया इस बंदे का, हमने गलत बंदे का चुनाव कर लिया। कैसी बात कर रहा है, ये तो बात सहने के योग्य नहीं, ये कैसे मुमकिन है? ये कह रहा है कि तुम मेरा लहू पियोगे और मेरा मांस खाओगे। वो 70 के 70 जो थे, उन्होंने भी उन्होंने जैमसी की कीती थे नीवी जी होके। फिर वो 12 जो थे ना, यीशु मसीह ने फिर उनकी तरफ, यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो 12 भी चले जाते, जरूरत हमको है यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि गुनाह की दलदल में हम फंसे हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत हम पर पाप के साथ मिलकर राज कर रही है। खुदा की जरूरत हमें है। और अब यीशु मसीह ने 12 की तरफ देखा और उनसे पूछा, सभी तो जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये 70 भी चले गए, अब तुम्हारा क्या विचार है? पतरस ने हर बार बात जबरदस्ती की, थोड़ा जल्दी कर जाता था लेकिन बात जबरदस्त। और उसने कहा हम तुम्हें छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो। हालेलुया। इतनी बड़ी भीड़ में 12 लोगों को पता चला कि जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। अब ये 12 वो हैं जिनके बारे में उसने कहा, जब मैं अपनी महिमा में आऊंगा तुम भी मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। कई ते बेचारे नरक तो डरदे आउंदे भी नरक दी आग च ना चले जाइए, इस करके यस्सु यस्सु करते हैं। नरक की आग से डरने की जरूरत गैर मसीही लोगों को है। हमारा विषय स्वर्ग में जाना नहीं। हम यीशु मसीह पर ईमान इसलिए नहीं लाए कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें इसलिए नहीं बुलाया गया। इस वचन के अनुसार स्वर्ग में बहुत भीड़ होगी, लेकिन हमारा विषय स्वर्ग में जाने का नहीं, यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा राज्य करना है। हालेलुया। और वो राज्य उन्हीं को नसीब होगा जो पाप पर फतहमंद होकर अपनी मुक्ति के काम को करके
अपनी आखिरी सांस को छोड़कर जाएंगे, जो इस जमीन से जाते वक्त मुक्ति को पाकर जाएंगे। उनके लिए वो तख्त है जो उनका इंतजार कर रहा है। और खुदा की प्लानिंग क्या है? स्वर्ग अधूरा है इस दुल्हन के बिना। और दुल्हन किहड़े चक्कर च पई हुई है? मैनू साड़ी लै दे, मैनू कोका लै दे, मैनू बालियां लै दे, मैनू कड़े लै दे, मैनू सोहणे सोहणे सूट लै दे, मैनू वधिया जिहा घर बना दे, मैनू चंगी जी गड्डी लै दे। तो ओहदी प्लानिंग की है भला? बोलो। हाँ जी, आ देखो ना बंदा रजदा। आज मैं पहले तस्वीर दिखा दिंदा ना भी अज आ काम होण जा रहा जो। मैं राती प्रार्थना दे विच बैठा सी, खुदा दे रूह ने मैनू दस्सिया सियाटल दे लोकां दे विच मैं तैनू इसलिए लैके आया कि मैं सियाटल दे लोकां नू आ बरकत देण वास्ते जा रहा। मैं देख लो हुणे निकल गया, हाले पहला किसी ने नहीं कहा। मैं इन्ना जोर लाया, हाँ जी, असली बात बाहर आ ही गई है। अज इहो कुछ ही हो रहा। मैं 10 दिन के रोजे च सी, मैं 40 दिन के रोजे सी। खुदा दे रूह ने मैनू आ दस्सिया, मैनू आ दस्सिया, मैनू आ दस्सिया। खुदा दे रूह ने तैनू ये नहीं दस्सिया कि तेरे सामने जिहड़े लोग बैठे आ, पाप उन्हां दे उत्ते राज कर रहा है। उनका पाप से छुटकारा कैसे होगा? हम दे विखे थोड़ा जा वचन सीखांगे। इब्रानियों 11:5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। की किया जी? बोलो सारे, क्या किया जी? अपने कामों के द्वारा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। 11:6 में लिखा, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, कर ही नहीं सकते। और अगली जी खास ये गल है ना, वो ये आ कि जिन्नू ये विश्वास है, जो करता है विश्वास, उन्होंने ये पूरा यकीन होना चाहिए कि वह हैगा आ। बोलो की है जी? जिन्ने समुंदर नू 2 हिस्से कीता सी, सारे बोलो अज भी ओ, बोलो सारे अज भी ओ। जिहड़ा पहाड़ दे उत्ते उतर आया ते पहाड़ अग दे नाल बल उठिया, ओ अग अज भी आ सकदी है। हालेलुया। जिहड़ा हिचकी इहनूं कहंदा जा ते जाके मौत दी वादी दे विच हड्डियां दे उत्ते वाक कर, उहनां नूं कह ए हड्डियो जी उठो, ते ओ हड्डियां जी उठियां। ओ अज भी ओ सब कुछ करन दी कुदरत रखदा आ। ये विश्वास होना चाहिए आ, और इन्ना विश्वास होना चाहिए आ, मेरे नाल जो मर्जी होवे ओ मैनू संभालण दी कुदरत। हालेलुया। की रखदा आ? कुदरत रखदा। एडा वड्डा, जैसा वड्डा ओ आ, साडा विश्वास भी उन्ना ही वड्डा होना चाहिए आ। पर साडा प्रॉब्लम की है, असी बैठे हैगे हैं इत्थे, उसकी हजूरी में बैठे हैं, विश्वास वूश कोई निगा। की है भला विश्वास? हमारे उस्ताद एक बार बिहार में गए तो वहाँ पर बहुत लोगों को खुदा ने चंगा किया, खास करके रसौलियाँ बहुत थी बिहार में लोगों के पेट में। तो खुदा ने बहुत सारे लोगों की रसौलियाँ अच्छी की। एक बंदा हर रोज आता रहा, उसकी रसौली गायब नहीं हुई। और लास्ट दिन जो जब था ना, उसे एक दिन पहले वो अपनी पत्नी को लेकर आया और दोनों चले गए पास्टर जी के पास और बोलते कि सब कुछ हो रहा है, लोगों की रसौलियाँ गायब हो रही हैं। कहता भी मेरी नहीं होंदी भी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਸੌਲੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਰੱਬਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ, ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਕਿ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਜੀ? ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो पास्टर ने कहा अब तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, अब तुमने शक नहीं करना और तुम्हारी रसौली जो है खुदावंद खुदा अभी गायब कर देगा। उन्होंने प्रार्थना की, विश्वास से चला गया। अगले दिन जब आखिरी दिन था तो उन्होंने उसको बुलाया आगे, तो बोला हाँ जी कैसे आपकी रसौली? कहना चलेगी। वो कहते भी तेनू किद्दां पता चलेगी? कहना जी बस तुसीं कहा सी चलेगी। तो वो कहते भी चलेगी तो मतलब? कहना बस चलेगी। तो कहते तेनू पहला तो कहता सी भी नहीं गई तो हुण किते चलेगी? कहना आपां टोह के वेखी नहीं। हालेलुया। आपां हुण चैक करना की कीता भला? बंद कर दिता। हुण ये रवे ते भावें जावे, हुण कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा दा दास संत पलूस लिखदा, कहंदा शैतान दा चुभ्या होया कंडा एक मेरे अंदर आ। इहदे लई मैं 3 वार खुदा दे कोल प्रार्थना कीती ते मैनूं इक्को ही जवाब आया, तेरे लई मेरा फजल ही, तेरे लई मेरा फजल ही, तेरे लई मेरा फजल ही। कहंदा आपां फिर फजल नूं तोलिया तराजू दे विच, एक पासे फजल ते दूजे पासे मुसीबत, ते पलड़ा फजल दा भारी सी। हालेलुया। कोई बीमारी तुहानूं मार नहीं सकती जदों तक उहदा फजल तुहाडे उत्ते है। हालेलुया। कोई मुसीबत तुहानूं हरा नहीं सकती जदों तक उहदा फजल तुहाडे उत्ते आ। पर अफसोस की आ, कहंदा जिहड़े विश्वास करदे आ उहनां नूं इह यकीन करना चाहिदा भी ओह की है भला हैगा आ। तो जिन्होंने ने विश्वास किया उन्होंने कुछ काम करके विखाए, और काम किदां किदां दे कीते? असीं देखिया कि हनोक ने परमेश्वर नूं खुश किया। की कीता जी? खुश किया। इब्रानियों 11:7 लिखा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। की बनाया जी? बोलो सारे की बनाया जी? ਤੁਹਾਨੂੰ तो टैंपी जी कह दी वो भी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बननी। हालेलुया। कुछ कीता जी रब दे लई? बोलो। नूह ने कुछ नहीं कीता? बोलो सारे बोलो की कीता जी भला? नूह ने बनाया कि नहीं जहाज? कम खुदा ने दिता ते कम उन्हें कीता कि नहीं कीता? लोकी मजाक उड़ाउंदे, कहंदे शुदाई हो गया, ना कोई मौसम, ना कोई बारिश, ना कोई बदली। और फिर मूर्ख किड्डा वड्डा आ, लोकी समुंदर दे लागे किश्ती बनाउंदे ते पहाड़ दे उत्ते बनाउण डिया आ ते नाल कह रिहा आ कुछ गड़बड़ होण वाली आ। कोई यकीन नहीं सी करदा ते जिहने काम कीता फिर ओही बचिया। हालेलुया। अज भी असी जेडे खुदा दे विच आ, जे खुदा दे लई कोई काम करांगे ते तां बच सकदे हैं। हालेलुया। लेकिन असी की करदे आ भला? असी कहंदे प्रचार करना ते पास्टर दा काम है। चर्च दे विच कुर्सियां लाउणा पास्टर दा काम है। आ माइक खराब होवे ते खरीदना, बोलो सारे ने किहदा जी? ये तो पास्टर दा काम है। किराए भाड़े का इंतजाम करना ये तो पास्टर, तुसीं की लैना है? जे सारा कुछ पास्टर ने कहना, तुसीं की, तुहाडा की काम है? पास्टर किहदे लई कर रहा है? खुदा दी किंगडम दे वास्ते। हालेलुया। काहदे लई कर रहा? खुदा दी किंगडम दे वास्ते। ते तुसीं उसे घर दे सदस्य हो ना।
ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਵਰਕ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟੀਮ ਵਰਕ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਵਿਊ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 10,000 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧੇ, ਲੋਕੀ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਆ? ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਆ ਜਿਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕੌਣ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਖਾਲਿਸ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਆ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਿਲਾਉਣੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ, ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰੀ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮਾਨ ਲਬੇੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਆ ਨਾ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਉਂਦ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ ਪਿਉਂਦ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਪਿਉਂਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਿਉਂਦ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ। ਅਸਲੀ ਜੜ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਅਸਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਉਂਦ ਚਾੜਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਪੰਛੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਠ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਕੀ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੀਜ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੱਢ ਲਈ ਭਲਾ? ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੂੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸ਼ਬਨਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਂਸ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ। ਸ਼ਬਨਮ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਨਮ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝਦੇ ਭੂੰਡ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਕੁ, ਭੂੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਭੰਵਰਾ। ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਭੰਵਰਾ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਭੂੰਡ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਕੀ ਆਦਤ ਆ? ਭੂੰਡ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ? ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਆਦਤ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੰਸ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੋਤੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੰਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ? ਉਹ ਕਈ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੰਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਆ। ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਸ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੋਤੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੋਤੀ ਆ।